हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी के जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो हमें जीके जीएस पढ़ना है उसके क्वेश्चन आंसर बनाना पड़ता है जो कि एमसीक्यू होता है। तो हमें ABCD करके पढ़ना पड़ता है ना, ऑप्शन दे दे के। तो उससे अच्छा है कि ऐसे सीधा लाइन में पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखना है। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, आज का है हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गपुर बासला में स्थित है। ये जो खड़गबासला है उसमें हमारा केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र स्थित है। ठीक है, खड़गबासला में 1857 की क्रांति में तात्या टोपे को अपने मित्र द्वारा धोखा मिला था, जिस कारण से ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया था। ये जो तात्या टोपे थे उनके 1857 की क्रांति में अपने मित्र द्वारा धोखा मिला था उनको, जिस कारण से ब्रिटिश द्वारा पकड़े गए और मार दिए गए थे तात्या टोपे। ठीक है, हमारा तीसरा सवाल है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता प्रस्तावना पारित किया गया था। ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्हीं की अध्यक्षता 1929 में थी, जो कि लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, अब चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की स्थापना नीति निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। ग्राम पंचायतों की स्थापना नीति निदेशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। ये है हमारा जो PYQs है उसी से बेस्ड क्वेश्चन सब है। ठीक है, इसी में से आता है BSSC इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें GK GS इसी बेसिस पे आता है, यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमारा अगला है पांचवा, हड़प्पा सभ्यता का कौशल युग से संबंधित है। हड़प्पा जो सभ्यता है उसका कौन से युग से है, तो कौशल युग से संबंधित है। ठीक है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है। ये जो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है वो हमारा मैकमोहन रेखा है। ठीक है, अब हमारा अगला है 7 नंबर, वो है नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम चुनें। जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भी लाइन में लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4 करके, उसको सही बेसिस सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसा बताना होता है। तो वो हम सही करके लिखे हुए हैं। बांग्लादेश का बनना सबसे पहले, पोखरण 1 परीक्षण उसके बाद, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना ये तीसरा, और MLB3 लॉन्च हुआ था चौथा नंबर पे, सबसे लास्ट में लॉन्च हुआ था MLB3 लॉन्च। ठीक, अब हमारा 8वां है, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ये जो कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया देश है उसी के समूह के भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, हमारा 9 नंबर है, चीनी यात्री हुएनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था। ये जो चीनी यात्री हुएनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण किए थे। ठीक है, मतलब घूमे थे। और 10वां है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। ये जो जयप्रकाश नारायण है उन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। ठीक है, अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। ये जो APJ अब्दुल कलाम है वो है हमारे विंग्स ऑफ फायर के लेखक। एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, उसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे स्थित है। ये जो भाखड़ा नांगल बांध है वो सतलज नदी पे स्थित है। 13 नंबर है, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास के बारे में वर्णन है। ये जो कल्हन द्वारा रचित राजरंगिणी है उसी में कश्मीर का इतिहास के बारे में पूरा रचा हुआ है, मतलब वर्णन पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है।
ठीक है। 14 नंबर हमारा है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये जो ब्रह्म समाज है हमारा, उसके स्थापक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है। अगला है हमारा 15 नंबर मैगीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी देश के मध्य स्थित है। ये जो मैगीनॉट रेखा है वो फ्रांस और जर्मनी देश के मध्य स्थित है, मतलब बीच में स्थित है। ये जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है वो है सतलज नदी का उद्गम चीन में तिब्बत में स्थित है। ये जो हमारा सतलज नदी है उसका उद्गम मतलब वो कहाँ से निकलती है, वो चीन यानी कि तिब्बत से ही निकलती है, पर चीन में अब चला गया है हमारा तिब्बत, तो उसे हम कहते हैं कि चीन तिब्बत से निकलती है। ठीक है। 22 जुलाई 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखाओं को अंगीकृत किया था। ये जो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, भारत संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि झंडा जो हमारा तिरंगा है वो रूप में रेखा को अंगीकार किया था। अंगीकार किया मतलब कि बनाया था। ठीक है। 1911 में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। ये जो हमारा राष्ट्रीय गान है, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया था। ठीक है। डॉक्टर बी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये जो श्वेत क्रांति है यानी कि दूध वाला जो क्रांति हमारा था उसके जनक यानी कि वही करवाए थे डॉक्टर बी कुरियन, जो कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। ये तो हल्का सा क्वेश्चन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दुनिया का नवीनतम देश दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। ये दुनिया का नवीनतम देश है वो दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। ठीक है। अब हमारा 22 नंबर है 22 नंबर न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश हमारा बिहार है। ये जो न्यूनतम साक्षरता मतलब कि बहुत कम एजुकेटेड लोग बिहार में ही रहते हैं। ठीक है। 23 नंबर है सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी पाटलिपुत्र था। ये जो सम्राट अशोक है जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है। 24 नंबर है प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा बिहार से संबंधित है। ये जो प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य को 2 बार मुख्यमंत्री रहा है वो हमारे बिहार से संबंधित था। ठीक है। आसियान का सदस्य देश का बांग्लादेश नहीं है। ये जो आप आसियान का सदस्य देश बांग्लादेश नहीं है। ठीक है। बिहार राज्य ने भारत का प्रथम राष्ट्रीय चुना गया था। ये जो बिहार राज्य है वो भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है। सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ये जो सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे वो श्री गोविंद सिंह थे, उनका जन्म पटना में ही हुआ था। ठीक है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में गोविंद अंतरित सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे 1946 में गठित अंतरित सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है। आज के लिए फर्स्ट लेक्चर में हमें इतना ही क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में हम और सारे जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। थैंक यू।